हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हंटर 45 में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ डीप वर्क इस बुक की समरी, जो कि बुक लिखी है कैल न्यूपोर्ट जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। चैप्टर नंबर 1, डीप वर्क का फॉर्मूला। डीप वर्क कार्य करने का यह वातावरण है जिसमें हम अपना ध्यान भटकाए बिना अपने काम को अधिक समय देते हैं। इसमें अपने कार्य को करते समय छोटे छोटे ब्रेक लेना भी शामिल होते हैं, जो हमारी उत्पादकता बढ़ाने और उसे बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। डीप वर्क को फॉलो न कर पाने की विडंबना यह है कि खाली समय की तुलना में नौकरियों का आनंद लेना वास्तव में आसान होता है, क्योंकि उनमें लक्ष्य, फीडबैक, नियम और चुनौतियाँ होती है जो हमें अपने कार्यों में शामिल होने, ध्यान केंद्रित करने और उसमें खुद को खो देने के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरी ओर डीप वर्क खाली समय से पोषित होता है और इसे किसी ऐसी चीज़ में ढालने के लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है जिसका आनंद पूरे जीवन भर लिया जा सके। चैप्टर नंबर 2, डीपली कार्य करना। डीपली कार्य से लेखक का उद्देश्य यह है कि संपूर्ण एकाग्रता और बिना किसी रुकावट के साथ कार्य को संभव बनाना। इसमें 90 मिनट तक एकाग्र होकर अपने कार्य को करना और 90 मिनट तक अपने कार्य से ब्रेक लेना शामिल है। आज हम एक ऐसे वातावरण में कार्य करते हैं जहाँ पर डीप वर्क करना थोड़ा कठिन लगता है, क्योंकि हमारे आसपास ऐसी अनेक प्रकार की चीज़ें होती रहती है जो हमारा ध्यान हर पल भटकाती रहती है, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स, नोटिफिकेशन आदि। ध्यान भटकाने वाली चीज़ें समय के साथ हमारी इच्छा शक्ति को कम कर देती है और एक समय बाद हम ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को काबू पाने में असफल रहते हैं। जब तक हम अपनी आदतों के बारे में सचेत नहीं रहेंगे तब तक हमारे साथ यही होता रहता है, भले ही हमारी नियत और इरादे कुछ भी हो। इससे अच्छा है कि हम अपने कामकाजी जीवन में समझदारी से कुछ व्यवस्थाएं और दिनचर्या विकसित करें जो हमें डीपली कार्य करने की क्षमता विकसित कर सके। चैप्टर नंबर 3, बोरियत को गले लगाना। बोरियत को गले लगाने से लेखक का अर्थ यह है कि हमें सफलता प्राप्त करने के लिए अपने कार्यों को बार बार दोहराना पड़ता है। जिन कार्यों को हम बार बार दोहराते हैं उसमें बोरियत महसूस होना सामान्य बात है। इस बोरियत को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना ही हमें उस कार्यों में सफलता दिलाता है। जिस तरह एथलीट्स को अपने प्रशिक्षण सत्रों के बाद भी अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ता है, उसी तरह अगर हम ज़रा सी बोरियत महसूस होते ही उसे बचने की कोशिश में अपना समय बर्बाद करेंगे तो डीपली कार्य करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग हमेशा मल्टीटास्किंग करते हैं वे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण चीज़ों को अलग अलग करके नहीं देख पाते। उनकी याददाश्त अक्सर सामान्य से कमज़ोर बनी रहती है, उनका ध्यान बुरी तरह से भटकता रहता है। वे अपने दिमाग के उन बड़े हिस्सों को भी सक्रिय कर लेते हैं जिनका उस काम से कोई संबंध नहीं होता है जो वे फिलहाल कर रहे होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वे मानसिक रूप से काफ़ी हद तक विचलित रहते हैं। लेखक बोरियत को मैनेज करते हुए अपने कार्यों को करते रहने के कुछ महत्वपूर्ण रूल्स बताते हैं जो इस प्रकार के हैं। पहला, अपने कार्यों का शेड्यूल बनाएं। दूसरा, अपने समय का शेड्यूल बनाएं। तीसरा, अपने कार्यों में गहनता विकसित करें। चौथा, मल्टीटास्किंग से बचने का प्रयास करें। पांचवा, ध्यान भटकने वाली चीज़ों से दूरी बनाएं। चैप्टर नंबर 4, सोशल मीडिया को छोड़ना। आज सूचना युग में जिस तरह सोशल मीडिया का उपयोग हो रहा है उसे देखकर सही और गलत जैसे अनुमान नहीं लगाए जा सकते। जैसे कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया दोस्तों से मिलने की जगह है, तो कुछ लोग अपने परिवार से कनेक्टेड रहने के लिए इसका उपयोग करते हैं, तो कुछ लोग अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वहीं कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया अनुपयोगी है क्योंकि यह उनका समय नष्ट करती है। ऐसे लोग सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखते हैं या केवल जितनी ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया का अधिक उपयोग हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन उन सोशल मीडिया साइट्स के लिए उपयोगी है क्योंकि उन्हें हमारे उपयोग करने से डेटा मिलता है जिसके अनुसार वे प्रोडक्ट, सर्विसेज या एड्स हमें दिखाते हैं। इसलिए लेखक
एक नेटवर्क टूल्स रणनीति का परिचय देते हैं जिसमें हमें अपने टूल्स चुनने होते हैं जिसकी मदद से हम सोशल मीडिया के उपयोग को मैनेज कर सकें और समय आने पर उसे छोड़ सकें। इन टूल्स में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस प्रकार की है। पहला, अपने व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन के मुख्य लक्ष्य को पहचानना। दूसरा, मुख्य लक्ष्य को पाने की गतिविधियों की सूची बनाना। तीसरा, सोशल मीडिया से कुछ समय का ब्रेक लेना। चौथा, बाहरी गतिविधियों को बढ़ावा देना। पांचवा, इंटरनेट का उपयोग अपने मनोरंजन के लिए ना करें। चैप्टर नंबर 5, अपने काम को प्राथमिकता देना। आज के समय में हम खाली रहने से ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं क्योंकि हमें खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इसी के चलते हम अनेक ऐसे कार्य ढूंढ लेते हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें करते रहते हैं। लेखक हमें अपने कार्य को 2 भागों में बांटने पर जोर देते हैं ताकि हम डीप वर्क फॉर्मूला अपने कार्यों में उपयोग कर सकें। एक जो उत्पादकता बढ़ाता है और दूसरा जो हमारी उत्पादकता को कम करता है। हमें उन कार्यों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारी उत्पादकता को कम करते हैं ताकि हम जिस उत्पादकता लेवल से कार्य करते हैं उस स्तर से नीचे ना गिरे। लेखक ने उत्पादकता बढ़ाने वाले कार्यों पर ध्यान देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई है जो इस प्रकार की है। पहला, अपना लक्ष्य चुनना और उसे प्राथमिकता देना। दूसरा, अपने लक्ष्य से जुड़े कार्य करना। तीसरा, अपने अनुपयोगी कार्यों को दूसरों को सौंपना। चौथा, अपने शेड्यूल पर ध्यान केंद्रित करना। और पांचवा, हमेशा सीखते रहना। इससे कंक्लूजन निष्कर्ष यही मिलता है कि पहला, कार्य को रचनात्मक रूप से बेहतर बनाने के लिए हमें डीप वर्क फॉर्मूला का उपयोग करना आना चाहिए। दूसरा, डीपली कार्य करने के लिए हमें अपने कार्यों को ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रखना होगा। तीसरा, जिस कार्य को हम बार बार दोहराते हैं उसमें बोरियत होना स्वाभाविक है, लेकिन जो बोरियत को गले लगता है वही सफलता प्राप्त करता है। चौथा, सोशल मीडिया का उपयोग कम से कम करना या छोड़ना हमारे लिए समय बढ़ा सकता है जिससे हम अपने कार्य को गहनता के साथ कर सकते हैं। पांचवा, अपने लक्ष्य को तीव्रता से प्राप्त करने के लिए अपने कार्यों को समझे और उसे प्राथमिकता दें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हंटर 45 में। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।